देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्नावली है 4.6। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7 है प्रश्नावली 4.6 का, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये समीकरण 1 दिया है 5x + 2y = 4, दूसरा दिया है 7x + 3y = 5। तो ये दोनों समीकरण दिए हुए हैं, इन्हें हमें आव्यूह रूप से हल करना है, आव्यूह विधि से। तो उपरोक्त समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर, तो इन्हें हमने आव्यूह रूप में लिखा। देखिए x का गुणांक यहाँ 5 और 7 है, तो ये आ गया 5 7। y का गुणांक 2 3, तो ये आ गया 2 3, और यहाँ x y = 4 5। x का गुणांक 5 और 7 ये आ गया, y का गुणांक है 2 और 3, ये आ गया 2 3 2 3, ये आ गया x y = 4। इस आव्यूह को हमने a मान लिया, इस आव्यूह को x मान लिया, इस आव्यूह को b मान लिया। तो a बराबर ये हो गया 5 7 2 3, x बराबर ये हो गया x y, और b बराबर ये हो गया 4 5। सबसे पहले हम मॉड a निकाल रहे हैं, तो ये आ गया 5 3 15 -7 दूनी 14। तो मॉड a का मान 15 में से 14 घटा दो, 1 आ गया। अब निकालेंगे a11। देखिए a11, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 3 आ गया। अब a12 1 और 2 3 होते हैं, तो माइनस चिन्ह आगे आ गया, a12 इस जगह आ गया, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये 7 हो गया। अब a21, तो 2 और 1 3 होते हैं, विषम है, विषम है तो माइनस चिन्ह आएगा, तो a21 इस जगह आ गए, ये कॉलम खत्म और ये रो खत्म, कितना बचा 2। अब a22 2 और 2 4 होते हैं, समय तो चिन्ह पॉजिटिव रहेगा, a22 इस जगह आ गए, तो ये खत्म ये खत्म, कितना बचा 5। तो एडजॉइंट ए आपका आया, देखो एडजॉइंट ए, पहली रो से ये 2 अवयव बने थे a11 a12, तो ये पहली रो जो से अवयव थे उनसे पहला कॉलम बन गया, और दूसरी वाले रो से जो अवयव निकले थे उनसे ये दूसरा कॉलम है। तो एडजॉइंट ए सेकंड ए आ गया। अब ए इनवर्स बराबर आपको बताया था 1/mod a, एडजॉइंट ए, mod a का मान 1 रख दिया, ये एडजॉइंट ए का मान रख दिया, तो 1/1 1 होगा, 1 का अंदर भाग दे दिया, तो ए इनवर्स इतना आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब हम लिखेंगे ए एक्स बराबर बी, या x बराबर a इनवर्स b। तो यहाँ x की जगह मान रख देंगे x वाले आव्यूह के x y, a इनवर्स का मान आपने ये निकाला था, और b का मान ये ऊपर दिया था, ये x का मान दिया था, ये b का मान दिया था। तो यहाँ पर x का, a इनवर्स का, b का मान रख दीजिए। तो देखिए x की जगह ये आ गया x y, ये a इनवर्स का मान आ गया, ये b का आ गया। अब इन आव्यूह का गुणा करेंगे, देखो 3 का गुणा 4 में किया 12, -2 का गुणा 5 में किया -10, पहली रो का गुणा इस कॉलम में हो गया। अब -7 का गुणा 4 में किया -28, 5 का 5 में +25, तो 12 में से 10 गई 2 बची, 25 में से 28 गई -3। तो यहाँ से x का मान 2 हो गया और y का मान -3, ये मान आ गए। अब इसी का सेकंड पार्ट ये दिया है 2x - y इतना। थर्ड पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 8वां ये है, 9वां ये, 10 ये, तो 8 9 10 इसी तरीक़ा से हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आता है 11। तो यहाँ तक तो अभी तक x y में था, 11वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं x y z तीनों में। तो देखो
2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3/2, 3y माइनस 5z इक्वल टू 9। अब इन समीकरणों को हम आव्यूह विधि से हल करेंगे। देखो, तो उपरोक्त समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर ध्यान से देखें, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ 1 है, इसमें x है नहीं तो x का गुणांक 0 माना जाएगा, तो ये 2 1 0 ये बन गया। देखो पहला कॉलम 2 1 0। अब y का गुणांक यहाँ देखो 1, यहाँ -2, ये 3, तो ये दूसरा कॉलम बन गया 1 -2 3। z का गुणांक है 1 -1 -5 ये आ गया, और यहाँ देखो ये आ गई x/z इक्वल टू जो बराबर लिखा है 1 3/2 9 वो ये आ गया। अब आव्यूह रूप बन गया जी a x बराबर 1, ये आव्यूह a हो गया, ये आव्यूह x हो गया, ये b हो गया। तो a बराबर हमने लिख दिया, ये देखो 2 1 0 1 -2 3 1 -1 -5, x बराबर ये हो गया x/z, और आपका b बराबर ये हो गया 1 3/2 9। तो सबसे पहले हम मॉड a निकालेंगे। मॉड a निकालना आप जानते ही हैं, ऑपरेशन करना है, इसका विस्तार करना है। तो 2 ये रो को खत्म, ये कॉलम खत्म, -2 का गुणा -5 में करेंगे 10, और -3 का -1 में -3, तो माइनस +3 हो जाएगा। यहाँ के लिए माइनस चिन्ह लेते हैं तो -1 ये खत्म और ये खत्म। 1 का गुणा -5 में करेंगे -5, 0 का -1 में करेंगे 0। अब यहाँ +1 तो ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 3 का 1 में 3, -0 का -2 में 0, तो 10 और 3 13 गुणा 2, ये -1 का -5 में गुणा करेंगे 5 हो गया, 1 का 3 में 3 हो गया, तो 13 दूनी 26, तो 26 + 5 + 3, तो मॉड a का मान आ गया 34। अब हम सेकंडरी निकाल रहे हैं, तो वही तरीका बताया था a1 1। देखें आव्यूह में a बराबर देखो ये था, अब a1 1 तो इस जगह आ गया, तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, क्या बचा -2 -1 और 3 -5, ये लिख दिया -2 -1 3 -5। ऑपरेशन का तरीका वही था, -2 का गुणा -5 में करेंगे तो 10 हो गया, और ऋण 3 का -1 में -3 तो माइनस, तो ये हमारा a1 1 का मान आ गया। ऐसे ही a12 a13 a21 पीछे निकाल चुके हैं, इनवर्स निकालना, तो ये सब एलिमेंट्स निकाल लिए सेकंडरी इसके a33। अब यहाँ से एडजॉइंट a निकालेंगे, तो पहली रो के 3 अवयव आए थे, ये वाले 13 5 और 3, ये 3 एलिमेंट आए थे, तो वो 3 एलिमेंट ये लिख दिए 13 5 3। अब दूसरी रो के एलिमेंट्स ये आए थे 8 -10 6 आए थे, वो ये लिख दिए 8 -10 6। तीसरी रो के ये 3 एलिमेंट थे 1 3 -5, ये आ गए 1 3 -5, तो ये हमारा एडजॉइंट a आ गया सेकंडस। अब a इनवर्स का फॉर्मूला बताया था 1/mod a एडजॉइंट a, तो 1/mod a का मान हमने 34 निकाला था पीछे, एडजॉइंट a का मान ये। अब समीकरण था a x बराबर b, a को सामने भेजेंगे तो x बराबर a इनवर्स b, तो x बराबर a इनवर्स का मान हमने ये रख दिया और b का मान ये रख दिया, x बराबर 1/34। अब गुणा करेंगे, ये रो चलेगी ये कॉलम, तो 13 का गुणा 1 में किया 13, 8 का गुणा 3/2 में किया 12, 1 का गुणा 9 में किया 9, तो पहली रो का गुणा पहले कॉलम में कर दिया। अब दूसरी रो का गुणा करेंगे, 5 का 1 में करेंगे 5, -10 का 3/2 में करेंगे -15, 3 का 9 में करेंगे 27। ऐसे ही तीसरी का गुणा करेंगे, 3 का 1 में 3, -6 का 3/2 में -9, -5 का 9 में -45, गुणा कर दिया। अब ये जोड़ेंगे 13
12 25 और 9 34, ये 17 2 27 और 5 32, 32 में से 15 घटाए दो 17 में से। ऐसे ये 45 और 9 माइनस के 54 है गए, -54 में से 3 घटाएंगे तो -51। तो ये आपके देखो बच गए x बराबर 1/34, 34 17 -51। x का हमने मान रख दिया कितना, x/z, और ये 34 का हमने भाग दे दिया, 34 का भाग 34 में देंगे तो 1 आया, 34 का भाग 17 में देंगे तो 1/2, 34 का भाग -51 में देंगे तो -3/2। अब यहाँ से देखें आप, x का मान 1 हो गया, y का मान 1/2 हो गया, z का मान -3/2। ये x y z के मान आ गए। इसी तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया हुआ है आपको, x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 13 है, ये 14। तो 12 13 14 यहाँ तक क्वेश्चन आप स्वयं हल कीजिए। यहाँ से आगे हम आपको कल बताएंगे।